द्रौपदी ने क्यों दी अपने तन की आधी साड़ी एक साधु को? सच ही है, अच्छे कर्मों के बदले अच्छी कृपा ही बरसती है। पर द्रौपदी के साथ तो फिर भी बुरा ही हुआ था। इंसान जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा ही लौटा देता है। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान करने के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़ पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी हुई थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाएगा। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देख लिया, इसलिए उसने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूं, कृपया इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज अवश्य बचाएगा। और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जहां जहां परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था। जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए। द्रौपदी की मदद करने दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो भी सूद सहित भुगतना पड़ता है।